कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 4। तो अध्याय 4 का हमने पूरा पढ़ लिए थे, तो आज हमने क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें 4 के। ठीक है। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, तो इस अध्याय का नाम है। हमने इसको पढ़ाई किए, श्लोक भी पढ़े। तो आज क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन है वो सब हम वर्णन कर। ठीक है ना। तो हरे कृष्ण। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, अध्याय 4। तो आप बताइए, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, क्या रूप गोस्वामी पाद क्या कहना चाहते हैं? आप अपने कोई बताइए, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति इस अध्याय में क्या बोलना चाहते हैं रूप गोस्वामी पाद? बताइए, पहले से शुरू कीजिए, एक एक करके बोलना है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। बताइए प्रभु जी, इस अध्याय में रूप गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि जो मुक्ति जो होती है वो तो मतलब नॉर्मल लोगों का भी वो सबसे ये होता है, बट जो भक्ति में रहते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके लिए 5 प्रकार के मुक्ति या फिर 4 प्रकार का जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य होता है वो तो तुच्छ होता है। उनके लिए हमेशा ये होता है कि हम भगवान की कैसे भक्ति करें और भगवान के साथ कैसे दास का जो भाव है वो हमेशा निरंतर रहे। उनके सामने बस वही सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जीवन का यही उनका परम लक्ष्य होता है। उनके लिए जहाँ पे ये 5 प्रकार के मुक्ति भी जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो नॉर्मल ये जो भौतिक संपदा हो गया या फिर जो सारे के पार्थिव सुख ये सब हो गया, वो सब का कोई मूल्य ही नहीं रहता। हरे कृष्ण। भक्ति सबसे बड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी। बताइए जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, इस शास्त्र में इस अध्याय में जो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति जो है वो मुक्ति से भी ऊपर है, तो इसमें श्री रूप गोस्वामी ने प्रमाण दिए हैं भक्तों के, क्योंकि भक्ति से ऊपर, अगर मुक्ति से ऊपर भक्ति है तो वो कौन बताएगा? भक्ति बताएंगे। तो भक्त, जितने भक्तों के उदाहरण जैसे कि प्रहलाद महाराज के, नारद जी के, हनुमान जी के और भी भक्तों के, तो उसमें ये उदाहरण देकर समझाया कि जितने भी भक्त हुए, महान भक्त जितने भी हुए, सबने मुक्ति को नहीं, मतलब मुक्ति को छोड़ दिया है और भक्ति को स्वीकार किया है। और चाहे उनको मुक्ति उनकी दासी है और उनको मिल रही है मुक्ति, सब कुछ उनके लिए तैयार है, लेकिन तब भी उन्होंने मुक्ति को स्वीकार न करके, चाहे जिस परिस्थिति में भी हो, भगवान की भक्ति को ही स्वीकार किया उन्होंने। तो ये रूप गोस्वामी ने बताया इस चैप्टर में। तो रूप गोस्वामी इसमें उदाहरण कम से कम 24 या 25 उदाहरण दिए हैं, और हर उदाहरण में एक ही बात उन्होंने दोहराए, जे मुक्ति से बढ़कर भक्ति है। और तो फिर इतने उदाहरण देने की क्या जरूरत है भाई? 1, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण में काम चल सकता है। एक ही बात को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? इस प्रश्न की क्या उत्तर होंगे? बताइए इंदु माता जी, आप बताइए इस प्रश्न की क्या उत्तर है? रूप गोस्वामी पाद ने लगभग 24 या 25 उदाहरण दिए हैं, और भागवत से और हयशिष्ट पंचरात्र से, बहुत सारे शास्त्रों से। तो इतने उदाहरण की क्या जरूरत था?
और कोई बताइए जो अनम्यूट कर सकते हैं। माता जी बताइए, किसको ये प्रश्न के उत्तर है? क्या उत्तर होगी इस प्रश्न के? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि जितने ज्यादा वो प्रमाण होते हैं ना किसी चीज के भी, जैसे कि अगर कोई पेस्ट यूज कर रहे हैं, हम सब लोग पूरी बिल्डिंग वाले वही कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब कि वो चीज बेस्ट है। तो इसलिए इसमें प्रमाण ज्यादा दिए रूप गोस्वामी ने कि जितने हम ये फील कर सके कि ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों ने कहा है और बाकी लोगों के अलग मत है। तो जितने भी भक्त हुए सबका एक ही मत है कि मुक्ति से भी बढ़ के भक्ति है। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने ज्यादा प्रमाण दिए। तो देखो, अभी भी आजकल भी इतने प्रमाण देने के बावजूद भी लोग मुक्ति की तरफ तो लोग बढ़ते ही है ना। भक्ति कितने संख्या है? 1% नहीं है, 99% लोग तो दूसरे तरफ है। और उसमें भी कितने तरह के लोग हैं। तो जन्म मृत्यु चक्र भेदना, मुक्ति प्राप्त करना, ये इसी को पुरुषार्थ मानता है ना। धर्म अर्थ काम। और तो भाई जो पुरुषार्थ है, जो कृष्ण प्रेम है या जो भगवान कृष्ण की सेवा है, भक्ति सर्वोपरि है, ये तो कितने लोग जानते हैं। वो तो भक्त में ही, बहुत सारे भक्त के अंदर भी ये भावना रहता है, जब भाई भक्ति कर रहा हूं तो मेरा घर ठीक ठाक चलना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो भक्ति की मोल है। और थोड़ी सी गड़बड़ होना शुरू हो तो भक्ति मुक्ति भी छोड़ देते हैं, है ना। वो ऐसा भी है। तो भक्त में ही इस चीजों के ऊपर द्वंद है, तो बाकी सब जनों में तो है ही है। तो इतने तरह के लोग हैं, इतने उनकी भावनाएं हैं, उनकी ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हैं। तो किसी चीजों को समझाने के लिए जितने ज्यादा प्रमाण है, तो उतनी दूसरे गोट है, जो जितने ग्रुप से है, जितने सब ग्रुप से, सब लोगों को समझा पाए, इसके लिए रूप गोसाई पाद ने इतने श्लोक और इतने उदाहरण पेश किए, यहाँ पर प्रस्तुत किए। सारे उदाहरण में आप देखेंगे वही चीज है, भक्त की वही उद्गार है, जी मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को तो आपकी जसोगान चाहिए और भगवान की सेवा चाहिए, मैं जो भी परिस्थिति मेरा हो। सब में देखा जाए तो रूप गोसाई पाद ने इतने प्रमाण इसलिए इकट्ठा किए, जैसे हम सबों के मनों में ये बात धस जाए और हम में फेथ हो जाए, जना हाँ बात सही है, मुक्ति से ऊपर भी है ये भक्ति, है ना। कोई किसी भी चीजों से भी ऊपर है भक्ति, है ना। कभी कभी भक्त जनों के मन में द्वंद होता ना कि भाई हम भक्ति कर रहे तो बात सही बने, ठीक लाइन है क्या, इसमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है क्या, या बाकी लोग और भी कुछ कर रहे हैं और भी कैसी तरह के कार्य करते हैं, तो वो हो सकता वो श्रेष्ठ है कि नहीं। तो फेथ, जो विश्वास श्रद्धा को सुदृढ़ करने के लिए रूप गोसाई महाराज ने इतने 24 या 25 आपने देखेंगे प्रमाण यहाँ पर दिए हैं। अब आप सबों को एक एक प्रमाण बतानी है, अपने भाषा में बतानी है। और भागवत की आपको श्लोक ठीक है याद नहीं है, कोई बात नहीं, श्लोक आप ना भी बोले, किंतु उस श्लोक की अर्थ क्या है रूप गोसाई पाद ने बोले अपने भाषा में, पढ़ के नहीं सुनाना मेरे को, अपने भाषाओं में आपको बताना है। बेशक आप बुक देख के भी बोल रहे तब भी है, जैसे आपको याद है। तो आप उदाहरण पेश करना है, जो मुक्ति से बढ़कर भक्ति है, उसके लिए आपको प्रमाण देना है। और जो प्रमाण आप देंगे, कहाँ से वो प्रमाण है और किसने बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, उतनी बता। ठीक है, तब शुरू कीजिए। सब आप अनम्यूट करने के लिए तैयार हो जाइए। वो क्या ठीक है। तो प्रश्न है प्रथम, तो प्रश्न से ही पूछ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ना, माता जी और प्रभु जी ने बना के दिए थे। श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज, तो पृथु महाराज की उदाहरण पहले है, आप बुक खोलते प्रथम पैराग्राफ में अपने श्रीमद् ये पृथु महाराज की प्रार्थनाएं है। तो पृथु महाराज के बारे में वर्णन है। तो पृथु महाराज क्या बोलते हैं, कौन बोलेंगे बताइए इसकी, पृथु महाराज क्या बोल रहे हैं और क्या चाहते हैं, उनकी क्या प्रार्थनाएं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पृथु महाराज कह रहे हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए। हाँ, पृथु महाराज जी कह रहे हैं कि यदि मुझे मुक्ति मिलने के बाद भगवान का यशोगान सुनने के लिए नहीं मिले और जो भक्तजनों के का साथ ना मिले, तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए।
और ऐसी मुक्ति की मैं कभी कामना भी नहीं करूंगा। और वो अपनी लाखों जीभ मांगते हैं और लाखों कान मांगते हैं ताकि वो भगवान का अच्छे से स्मरण कर सकें और भगवान की सारी कथाएं सुन सकें। हाँ, तो कथा और भगवान के गुणगान कर पाए, हरे इसलिए कृष्णा लाखों प्रभु जीवन। जी। जी माता जी, जी। हरे कृष्णा तो ये- प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं सुन पाया माता जी। आप सुन पा रहे हो? हाँ नर्मदा माता जी, हाँ जी प्रभु, आवाज नहीं आई क्या मेरी? नहीं आई है, सुनता। ठीक है। जी। तो ये हाँ। पृथु महाराज जी की प्रार्थनाएं है, तो भागवत के कौन सा स्कंद की है? आप बताइए, आपको याद हो? हाँ, 4.20.24। तो इसका क्या हुआ? 4.1 स्कंद 4 अध्याय 20। हाँ, और बोलिए आप। हाँ प्रभु जी, आप बताइए, मैंने पूरी पढ़ी नहीं अभी। ना, वो पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मानो कि जैसे आपके ऐसे रेफरेंस है, तो रेफरेंस ये क्या अर्थ है? स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 24। जी प्रभु जी। जैसे आपके पास भागवत है ना, तो भागवत में ये आप ढूंढ सकते हो और ढूंढ के उसको पढ़ भी लीजिए अच्छे से, और प्रभुपाद के तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ना चाहिए। जी प्रभु जी। धन्यवाद। आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दूसरी है आप मायावादी लोग भगवान के दिव्य जस का आस्वादन क्यों नहीं कर पाते? मायावादी लोग भगवान के दिव्य जस का आस्वादन क्यों नहीं कर पाते? बताइए, इस प्रश्न के उत्तर बताइए, कौन देंगे? बोलिए। मायावादी लोग भगवान के दिव्य जस का आस्वादन क्यों नहीं कर पाते? हरे कृष्ण। जैसे कि वो इसीलिए मायावादी लोग हमेशा वो ब्रह्म में लीन रहने का इच्छा रखते हैं, ना भगवान की कथा क्या कीर्तन सुनने का कोई इच्छा नहीं रहती उनकी, और इसीलिए उनकी भगवान के स्वरूप का कोई अनुमान ही नहीं उन लोग लगा नहीं पाते, इसी के कारण उनके कोई ये नहीं होती, खाली मोक्ष पाने का ही इच्छा रखते हैं। वो भगवान के सायुज्य मुक्ति, उन्हें भगवान में विलीन हो जाना चाहता है, और भगवान के साकार रूप को विश्वास नहीं करते। तो साकार रूप विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर सेवा क्या करेंगे और आनंद कैसे उठाएंगे, है ना? तो ये भी है। और में नहीं लगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति मुक्ति और भौतिक ऐश्वर्यों की परवाह नहीं करते? कौन से व्यक्ति मुक्ति और भौतिक ऐश्वर्यों की परवाह नहीं करते? बताइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। बताइए प्रभु जी, ये क्वेश्चन कहाँ लिखा है आपने? व्हाट्सएप में दिया है क्या क्वेश्चन? हाँ, व्हाट्सएप में क्वेश्चन तो दिया है, उसमें दिया है, देखो ग्रुप में। लेकिन ग्रुप में हाँ आगे पीछे है, तो मैंने इसीलिए वो क्रम के हिसाब से कर रहा हूँ। वो आप तभी भी ये प्रश्न में आपको एक सेकंड बताता हूँ। आप ग्रुप में अपने ग्रुप में आज वाले में तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, 1 नवंबर क्लास BRS के, उसमें ये क्वेश्चन है। देखो थोड़ा ऊपर, श्लोका के ऊपर देखो, 21 नवंबर का होगा ना, उससे ऊपर पे थोड़ा ऊपर करिए। अच्छा, बहुत पहले का है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है बाबू जी। अभी क्या पूछ रहे थे? ये प्रश्न है, ये डाल दिया उन्होंने, देखो मैं मंगला गोपी माता जी ने डाले, जो लास्ट में देखो क्वेश्चन है। कौन से व्यक्ति मुक्ति और भौतिक ऐश्वर्यों की परवाह नहीं करते? कौन से व्यक्ति मुक्ति और भौतिक ऐश्वर्यों की परवाह नहीं करते? बोलिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके माता जी, बार डाल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो इसमें प्रभु जी, जो व्यक्ति जो
प्रेमी रसों में का गुणगान करते हैं, और जिनको मतलब जैसे होता है कि कई बार भगवान से लोग सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको कोई लेन देन होती है कि ये कर दो तो ये करेंगे, वो कर दो तो ये करेंगे, ऐसे करके। तो ये सब चीजें छोड़ करके वो भक्ति करते हैं और उसमें वो उनका प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, और इस वजह से जो है वो मतलब मुक्ति के परवाह नहीं करते हैं। वो जितने भी भौतिक ऐश्वर्य, जैसे कि हमने एक इसमें भौतिक ऐश्वर्य मिला था, एक परीक्षित महाराज जी का बहुत अच्छा इसमें परीक्षित महाराज थे, राजा भरत है ना, हाँ, तो उनका ही दिया था कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उनके पास सारे ऐश्वर्य मौजूद थे, फिर भी उन्होंने सब कुछ को ठुकरा दिया, और उसके बाद वो उसके लिए जाते हैं कि भक्ति करना है, और मतलब जितने भी भौतिक सुख होते हैं उसका पूरा परित्याग कर देते हैं वो। और इस पूरे चैप्टर में एक बहुत अच्छी बात ये भी लिखी हुई थी कि इसमें कि भगवान का ज्ञान है, भगवान है, ये चीज ज्ञान मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन इसको जान पाना, इसको समझ पाना और इसको ग्रैस्प करना, अपने में धारण करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ऐश्वर्य की जो परवाह कर छोड़ पाते हैं, जो जिनको भौतिक चीजों से नहीं मतलब होता है, वही लोग मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो पाते हैं। और मुक्ति के भी आगे एक अच्छा है जो बिल्कुल सेवा में निवृत्त हो जाते हैं भगवान के, उसमें ही भगवान की गुणगान लीला इन सब का आस्वादन करने लगते हैं। वो जो है फिर वो भक्ति के मार्ग पे जाते हैं, वो उससे भी उच्चतम स्टेट लेवल होता है भक्तों के लिए। तो ये प्रश्न के उत्तर आपने भरत महाराज के उदाहरण दिए, बहुत सुंदर है। तो ये पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 में है, ये मुक्ति से बढ़कर भक्ति। तो ये दोनों में उत्तर है इस प्रश्न के। भरत महाराज ने आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलह आश्रम में आए जैसे भक्ति करने के लिए, तो उन्होंने सब कुछ अपने भौतिक संसार के सारे ऐश्वर्य छोड़ा। तो ऐसे कैसे, और पूरे ससागर पृथ्वी के राजा थे, उसके पास इतने वैभव थे जो देवता लोग भी लालायित होते थे, जे देवता लोग भी सोचते थे जे भरत महाराज की तरह हमारे ऐश्वर्य हो। तो उन्होंने अपने पत्नी, बच्चे और उतने राजत्व सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने फिर भक्ति की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने भगवान के जसोगान, भगवान की सेवा, भक्तजन का भक्ति को ग्रहण कर लिए, सारे वैभव को छोड़ के। तो वो ये कथा भागवत में 5वां स्कंद में आता है, 5.14 है ना, 5, 14, 44 है ना। तो स्कंद 5 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 44। तो ये उदाहरण दिए हैं रूप गोस्वामी पाद ने, और श्लोक आपको याद नहीं है, किंतु श्लोक की जो अर्थ है ना वो आपको बताना है ना। तो भरत महाराज की जो गुणगान किए परीक्षित महाराज तथा सुखदेव महाराज ने भरत महाराज के गुणगान किए, तो भरत महाराज की भावना क्या थी, तो भावना उनकी क्या है, तो वो आप इसमें इस पैराग्राफ में है। तो उस बातों को आप बताइए, अपने भाषा में बताइए जो आपने पढ़े ठीक से। तो आपने थोड़ा सा बताइए, जो भरत महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने भक्ति के आश्रय ग्रहण किए थे, उनके पास इतने वैभव था, वो भी उन्होंने सब छोड़ दिए। तो मैंने घास तिनके के बराबर छोड़ा, और सुंदर पत्नी और पूरे इतने वैभव सब छोड़ दिया। जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिनकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य को तो बात ही क्या, उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य को तो बात, वो तो छोड़ ही दिए, मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं व्यक्ति तथा भक्त, सिर्फ भक्ति की आकांक्षा वो करते हैं। जैसे उसमें उदाहरण भरत महाराज है। भरत महाराज अपने सब कुछ छोड़ के उन्होंने भक्ति में प्रगति करने के लिए ही पुलह आश्रम में आए थे। हाँ, वो और दूसरी बात है, उनकी वो पतन हुई और हिरण की जोनी प्राप्त हो गया, और फिर तीसरे जीवन में उन्होंने जड़ भरत के रूप में भगवान के धाम प्राप्त करके भगवान के दासत्व व सनातन जो सेवा उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये उदाहरण दूसरी है। एक तो पृथु महाराज के उदाहरण था पहला, एक दूसरा ये भरत महाराज की दूसरी। तीसरी प्रश्न है, श्रीमद् भागवत में वित्रासुर किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, बताइए। और कोई बताइए, वित्रासुर की प्रार्थना, वित्रासुर क्या प्रार्थना करते हैं, ये तीसरा उदाहरण रूप गोस्वामी पाद ने बताया।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। जी प्रभु जी, तो वित्रासुर कहते हैं कि मुझे इस संसार में सब कुछ मिल जाए, इवन मुझे ध्रुव लोक भी मिल जाए और संसार के सारे सुख मिल जाए, और तो भी मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ना कोई योग सिद्धि चाहिए, ना किसी प्रकार का मुझे कोई लोक चाहिए, ना कोई मुक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान के श्री चरणों की दिव्य सेवा चाहिए। इस टाइप का वर्णन करते हैं, इसी अध्याय में आता है। और कोई क्या श्लोक है? वित्रासुर के सुंदर श्लोक है, उसके अर्थ बताओ। जो श्लोक ना भी बोलो तो कोई बात नहीं, किंतु श्लोक के अर्थ चाहिए मेरे को अपने भाषाओं में। याद नहीं प्रभु जी, इतना ही याद है बड़ा। इसको और याद है श्लोक में, उनके श्लोक आपको याद नहीं चाहिए, श्लोक आपको कंठस्थ जरूरत नहीं, किंतु श्लोक की जो अर्थ है हिंदी में वो बतानी है। बताइए। वो श्लोक मैंने आपको ग्रुप में भी डाला था और हमने पढ़े भी थे, पूरे श्लोक पढ़े थे। किसको याद है? आपको श्लोक नहीं बोलना है, श्लोक कंठस्थ नहीं बोलना, किंतु श्लोक के अर्थ बताइए। किसी को है पता? और कोई बताइए। नानाकपृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न न नाकपृष्टं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्यताम विरहस्य कांक्षये। आप बताइए, और याद आए? आप बता सकते हैं कोई? क्या अर्थ है इनके? वित्रासुर क्या बोलते हैं? वित्रासुर चाहते क्या है? किसका बताइए। यस क्या इंदु माता जी कहाँ है? आप तो है नहीं। और मंगला गोपी आप मंगला गोपी आप बताइए, आपको अर्थ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। वृत्रासुर भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मुझे आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर अगर मुझे चाहे ध्रुव लोक में भेज दिया जाए या ब्रह्मांड के किसी भी लोक का उनको प्रभुत्व मिल जाए और उनको वो लोक दे दिया जाए, तो उनको वो लोक नहीं चाहिए, और ना ही उनको कोई योग सिद्धियां चाहिए किसी भी प्रकार की। वो हमेशा बस यही चाहते हैं कि वो भगवान के साथ रहे, भगवान का उनको सानिध्य दे और भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे। ना नाक को पृष्ठम, ध्रुव लोक नहीं चाहिए, ना नाक का पृष्ठम, और ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना किसी लोक की सार्वभौम भूमि माने भूमि इस धरती के आधिपत्य उनको चाहिए, ना उनके पाताल लोगों की आधिपत्य चाहिए, ना जोग सिद्धि चाहिए। जोग सिद्धि 8 प्रकार के जोग सिद्धि, उसके जोग सिद्धि चाहिए क्या? सामंजस्य विरह न कांक्षये। मेरे को तो आपकी विरह नहीं चाहिए, मैंने आपके साथ चाहिए। हे कृष्ण भगवान आपके साथ चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। ये वित्रासुर की भावना है। और ना एक शब्द उसमें एक लाइन और था, जे मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, जोग सिद्धि भी नहीं चाहिए, और क्या है इसमें शब्द आया ना, देखो जो श्लोक है निकल, हाँ, ना जोग सिद्धि पुनर्भवम है ना, अपुनर्भवम इसमें से, ना जोग सिद्धि अपुनर्भवम है ना जोग सिद्धि अपुनर्भवम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भवम है ना। तो अपुनर्भव, भव मीन संसार, पुनर्भव माने दोबारा जन्म, अपुनर्भव माने नहीं जन्म नहीं, माने उसको मुक्त है। तो कहते मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? आपकी सानिध्य, आपकी सेवा, ये मेरे को आकांक्षा है, ये मेरी इच्छा है, विरह, ये मेरी समंजस्यता विरहस्य कांक्षये,
तो ये वित्रासुर की प्रार्थना है, ठीक है। तो आप श्लोक में से ना याद कर श्लोक आप ना भी याद कर पाए तो आप कम से कम उनकी अर्थ तो याद रखिएगा। ये वित्रासुर की उदाहरण रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पर बताए। तो ये तीसरी उदाहरण है ना, 24-25 में से तीसरी वित्रासुर की ये है। आगे के प्रश्न, ठीक है ना, याद तो रहेंगे ना। सिर्फ आपको ये आपने श्लोक ना भी याद कर पाए, आपने उस श्लोक की अर्थ आपको रहने और उसको उदाहरण के तौर पे आपको याद रखनी चाहिए। ये प्रमाण के रूप में रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। वित्रासुर है ना, जो ये श्लोक है भागवत की। क्या बोल रहे थे वित्रासुर ये कहता था कि आप कोई भी काम नहीं। ओके, नाउ आगे की है भगवान शिव की पत्नी देवी सती के कथन अनुसार भक्त किस किस स्थिति से नहीं डरते। तो ये भी उदाहरण है, तो बताइए। ये पढ़े हमने, इसको बताइए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, संत नाम। धन्यवाद जी, बताइए। मैं प्रभु जी, भगवान शिव कहते हैं कि जो एक शिव भक्त होता है वो स्वर्ग में, नरक में या किसी भी पद, इस पद में रख दो या उस पद में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, उसको सदा वो भगवान की भक्ति में ही लीन रहता है। ये किस परिप्रेक्ष्य से बोला था और क्या घटना थी, आपको पता है ना? थोड़ा सा बताइए, कब बोला? केतु महाराज को जब श्राप दिया था माता सती ने, तो वो के श्राप दे सकते थे, तो पर भगवान शिव ने कहा आपने क्या किया, और इन्हें श्राप देने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी, मतलब वो कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, वो भगवान की शुद्ध भक्ति रहें। बोलिए। चित्रगुप्त महाराज, चित्रगुप्त महाराज को जब अभिशाप दिए थे जी, अभिशाप जब माता जी, जब पार्वती माता ने उन्हें श्राप किया था, तब भगवान शिव ने कहा था कि ये शुद्ध भक्त हैं, वो भी पलट के श्राप दे सकते थे, वो किसी भी परिस्थिति में रहें, वो भक्ति करते रहते हैं। तो चित्रगुप्त महाराज ने तो विनोद से बात कहा था, हालांकि भगवान शिव कथा कह रहे थे और वो सब जोगी लोग भी बैठे थे कथा सुनने में, और कथा कौन सा कर रहे थे? वैराग्य की कथा हो रही थी वैराग्य की, किंतु भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती माता को गोद में बैठा के कथा कर रहे थे। तो ये दृश्य देख के चित्रगुप्त महाराज, जो गांधर्व थे, तो विमानों में चढ़ के घूमते थे, तो उनको अचंभित हुआ कि देखो कथा तो वैराग्य की चल रहा है और पत्नी को गोद में बैठा के रखा है, तो अद्भुत है भगवान शिव, है ना, अद्भुत कथा है और अद्भुत उनकी व्यवहार है। तो आप सब देखो भाई, सारे वैरागी लोग हैं, चारों तरफ बैठे हैं और कथा वैराग्य की हो रही है और पत्नी को गोद में बैठा के कथा कर रहे हैं, तो ये तो अद्भुत है। और उन्होंने हंसे, और ये परिस्थिति ऐसे ही था, हंसने वाली बात था, है ना, बाहिक दृष्टि से ये थे, किंतु भगवान शिव जितेंद्रिय, उनके लिए उनकी कोई उसमें कोई कामना ही नहीं है। भगवान शिव आप जानते हैं ना, उनकी स्थिति दूसरी है, शिव तथ्य है ही अलग है, उनको आप जीव के साथ व बाकी सब चीजों के साथ तुलना नहीं कर सकते, वो है ही अनूठा। और वो चीज चित्रगुप्त महाराज को बहुत अच्छी तरह से पता था, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से इस संसार में लीला हो रही है, तो उन्होंने ऐसे हंसे, और ये भगवान की इच्छा भी था, भगवान कृष्ण की लीला था, ये हंसेंगे और फिर अभिशाप पड़ेंगे। तो भगवान शिव को जैसे बोले तो भगवान शिव ने सहन कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी हंस दिए। चित्रगुप्त महाराज ने हंसते हंसते मजाक से बात किए, तो भगवान शिव ने भी चुपचाप, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उनको पता था ये तो भगवान के भक्त है भाई, इनको तो अलग स्थिति है। तो और अब आप देखेंगे किसी भी शास्त्र में देखिए, भगवान शिव किसी को अभिशाप नहीं दिया आज तक, दिया आपने कभी? आपको पता है? आप किसी चीजों
कि कोई व्यक्ति को गुस्से में आके अभिशाप दे दिए। भगवान शिव तो देने वाले हैं आशुतोष से। हरे कृष्ण जी, हाँ बताइए। उन्होंने कामदेव को भस्म तो किया था ना? कामदेव के भस्मीभूत उन्होंने किए थे। वो उनके कारण था, उनके यथेष्ट कारण था। कामदेव उनको साधना में व्याघात थे और उन्होंने कामदेव को जलाने के लिए नहीं, है ना, उन्होंने सत्य आंख उन्होंने खोले तो आंखों से उनके अग्नि जली और सामने जो भी व्यक्ति होता वो कामदेव नहीं दूसरे होता तो जलता है ना। और फिर वो तो भगवान की लीला ही है, वो तो ठीक है। किंतु तभी भी तो इस क्षेत्र में तब जब चित्रगुप्त महाराज के वो अभिषेक दिए, सती माता ने अभिशाप दे दिए, तो अभिशाप देने के बाद भी चित्रगुप्त महाराज में कोई फर्क नहीं हुई। सती, वो मैंने बोला सती बोल सती। जब पार्वती माता ने, सती माता ने जब अभिशाप दिए भी हैं, तब उनमें कोई फर्क नहीं पड़ी। चित्रगुप्त महाराज ने कुछ बोले ही नहीं और बिल्कुल नम्र रहे और बिल्कुल गुस्सा भी नहीं किए, क्रोध भी नहीं किए और हंसते हुए अभिशाप को उन्होंने स्वीकार भी किए कि ठीक है माते, आपकी जो इच्छा आपने ठीक किए और मैं ठीक है, राक्षस जन्म मेरे को प्राप्त हो जाए। तो उनमें शक्ति भी था, वो अभिशाप काट भी सकते थे और दूसरे अभिशाप दे भी सकते थे। चित्रगुप्त महाराज वो गांधर्व थे और मैंने गांधर्व के अधिपति थे, नेता थे। तो वो एक देवताओं की ग्रुप होते हैं ये, तो उसमें शक्ति भी हुआ करता है, किंतु उन्होंने सहन किए। तो वो चित्रगुप्त महाराज के आचरण को देख के भगवान शिव भी अचंभित थे कि कैसे देखो अद्भुत है, भगवान के भक्त की क्या विनम्रता है ना। भगवान शिव भी सोच रहे थे मैं भी होती उनके जगह, हो सकता मैं अपना रिएक्शन कर सकता है। और सती माता भी अचंभित थी इस चित्रगुप्त महाराज के आचरण को देख के, है ना। तो उन्होंने फिर ये जो अद्भुत आचरण देख के फिर भगवान शिव ने ये कहे जब भक्त में क्या गुणावली होती है, भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो किस किस उनकी गुण क्या होती है। तो वो श्लोक था, वो जो श्लोक हमने ग्रुप में भी दिए थे, श्लोक आपने याद ना भी करे तो उसमें था नारायण परा सर्व ना कुतश्च न बिभ्रति सर्ग अपवर्ग नरकेश अपि तुल्यार्थ दर्शिना। जो नारायण परायण है, जो नारायण के भक्त हैं, जो नारायण के चरणों में जिनकी आसक्ति है, सर्वे ना कुतश्च न बिभ्यति, उनमें कोई भ्रम नहीं होते, वो विडंबना में नहीं पड़ते। उनको सर्ग अपवर्ग नरकेश भी, आप उनको कहीं भी रखिए, स्वर्ग में रख दीजिएगा, है ना, उनको नरक में रखिएगा, उनको जहां भी रहे। ये भक्त क्या करेंगे, एक भक्त की क्या होगी, भक्त अपना सेवा करेंगे, भगवान की याद करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। आप कहीं भी रख लो, उनको कहीं भी रख दो, आप उनको ब्रह्मलोक भी रख दो वही काम करेगा, आप स्वर्ग में रखो वही काम करेंगे, उनको नरक में रखो वही काम करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे ना, ये बंगाली प्रभा बताते थे प्रभुपाद जी हमेशा, जो ढेकी है जो धान से चावल को निकाल और जो छिलका इसको अलग करता है, ढेकी है ना, लकड़ी के एक होता है, बंगाल में ढेकी यूज करता था पहले जमाने में, आजकल तो मशीन में हो गया, तब धान से चावल निकालता। तो प्रभुपाद कहते थे ढेकी स्वर्ग में जाने से भी ढेकी स्वर्गे गेलो धान भंगता, मैंने वो कूटना ही उसका काम है। तो भक्त को आप जहां भी रखो उसका एक काम यही है, वो सेवा ही करेगा, है ना, भक्ति करेंगे मतलब सेवा ही करेंगे। उसको स्वर्ग में रख लो, वैभव है उतना तभी भी ठीक है, क्या फर्क पड़ना, हम तो भगवान की सेवा करेंगे। अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर बागीचा है, फूल तोड़ेंगे, माला बनाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। आप जानते ना स्वर्ग लोग में कोई खेती बाड़ी नहीं करते लोग, ना कोई फैक्ट्री चलता और ना वहाँ कोई नौकरी वोकरी करना होता, ना किसी दुकान चलाना होता। स्वर्ग के लोग क्या करते हैं पता है आपको, स्वर्ग की जो वर्णन है, जब बलि महाराज ने स्वर्ग आक्रमण किए तो उसमें भागवत में है, स्वर्ग में बड़े बड़े सुंदर सुंदर बागीचाई है और उसमें सिर्फ फूलों और फलों की वृक्ष है। और नदियों में जो पानी प्रभाव होता है, नदियों के किनारे में बड़े बड़े आपके जामुन के वृक्ष होती है। जामुन में इतने बड़े सुंदर वृक्ष है, उस जामुन में जो बड़े बड़े जामुन होते हैं, इतने बड़े बड़े जामुन है, जामुन हाथी के साइज के होते हैं जामुन। तो जामुन जब पाक के गिर जाते हैं, उसमें जो रस निकालते हैं, वो रस नदी में जल प्रभावित होती है। उस रसों के ऊपर सूर्य के किरण पड़ते हैं तो जाम्बुनाथ सोना है, तो सोना वहां पर नदी के किनारे में पड़ा रहता है।
सोने वो 24 कैरेट वाले सोना नहीं है, वो पूरा आप सोच ही रहे जम्बूनाथ सोने के नाम है। इसलिए देवता लोग ना सोना ही पहनता है, सोने के मुकुट, सोने के कंगन, उनके सारे अंग सोने में भी है। क्योंकि सोना पड़ा रहता है, सोना किसी जगह से निकालने की जरूरत नहीं है, अपने फैक्ट्री से निकाले और उसको प्रोसेस किए। और खेती की जरूरत नहीं, कहना ना स्वर्गलोक में लोगों ने कोई ये सॉलिड फूड नहीं खाते, वहां पर पीने के लिए रस होती है, समरस आदि, जो शरीर को जिंदा रख सकते हैं। और आपको उसमें आयु उन लोगों को बहुत है और दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत समय है उन लोगों के पास। तो उस समय में वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ भगवान के गुणगान करते हैं और सुंदर सुंदर फूलों की बागीचाएं होते हैं और सुंदर विमान होते हैं जिसमें वो चढ़ के भ्रमण कर सकते हैं। उस विमान में पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं है, अपने मन की गति से जाते हैं और अपने से। तो ये स्वर्ग की वैभव है। फिर गोलोक की वैभव तो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो स्वर्गलोक में भी मानो कि भक्त रहे तो स्वर्ग में क्या करेंगे, वो भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, बहुत अच्छी तरह से अर्च विग्रह के फूल के मालाओं से सजाएंगे और तरह तरह की चीज प्राप्त होता है तो उसके तरह से भोग लगाएंगे, है ना। तो ये है। तो यहाँ पर भगवान शिव वही कहते हैं कि देखो सती, भगवान के भक्त कैसे कमाल के हैं ये लोग, किसी चीजों में डरते नहीं है, भय है नहीं इनको। इनको नरक मिल जाए तब भी नहीं डरेंगे, इनको स्वर्ग मिल जाए तब भी कोई फर्क नहीं। इनको इसको कहाँ भी ले जाओ, किधर भी ले जाए, जैसे आपने उनको अभिशाप दे दिया तो राक्षस जनी प्राप्त होने वाला, किंतु उसको पता है राक्षस जनी भी प्राप्त हो जाए तो क्या, भक्ति करूंगा, ठीक है, मेरा शरीर परिवर्तन हो जाए, शरीर बड़े हो जाएंगे। इसलिए वित्रासुर के रूप में भी वो उनको भगवान याद है और वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे, युद्ध भूमि में भी प्रार्थना करते। जब इंद्र से लड़ रहे हैं, उसका एक हाथ काट दिया इंद्र ने वज्र से, दूसरा हाथ काटने वाला है, तो उस समय भी वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जितनी प्रार्थना वित्रासुर की है वो युद्ध भूमि में है, लड़ते समय प्रार्थना कर रहे हैं। तो सोचो एक व्यक्ति जैसे हम सब लोग भाई कब भक्ति करते हैं, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर पे, जब ऑफिस जा रहे, जब बहुत व्यक्ति व्यस्त है, उस समय भगवान याद रहते, बहुत कम याद रहता है, ना के बराबर। मानो कि घरों में किसी को बीमार हो गए तो हमने हॉस्पिटल के चक्कर में पड़े रहेंगे इधर उधर, उस समय तो एक भी श्लोक याद होगा नहीं है। तो वो हमारे लिए इमरजेंसी परिस्थिति है। वित्रासुर तो युद्ध भूमि में, और उसको एक हाथ कटा हुआ है, इंद्र की एक वज्र से हाथ काट दिए, दूसरे हाथ से लड़ रहे थे और फिर दूसरे हाथ को भी काट दिए। तो फिर हाथ कटा हुआ वित्रासुर निगल गए थे इंद्र की घोड़े के, उनके ऐरावत के साथ ही। तभी भी वो प्रार्थना ही कर रहे थे, जब मारो, तुमको मारना क्यों नहीं आता, तुम वज्र क्यों नहीं चला पाते हो, ठीक से चलाओ, वज्र खड़ा करो, वज्र पकड़ो, ऐसे कर रहे थे इंद्र को। जी क्यों डर रहे हो, हाथ क्यों कांप रहे हैं, हाथ तो कांप रहे थे, इतना भयानक इनके शरीर है और दोनों हाथ बाजू काट देने के बावजूद इतने शक्तिशाली से वो लड़ रहे थे। तो कहते इंद्र उठाओ वज्र और प्रहार करो, तुम डर के रहो, तुम अच्छा तुम थोड़ा सा वो करो, विश्राम करते हो। जो वो विश्राम कर रहे थे तभी ये श्लोका बोल रहे थे। तो यह सुन के परीक्षित महाराज ने अचंभित थे जी, ऐसे अद्भुत बात है, लड़ाई के समय कोई भक्ति कैसे कर सकता है, वो तो युद्ध भूमि है, उसमें तो मार काटने की बात है, एक दूसरे को मारने की परिस्थितियों में उस समय भी भक्ति और उस समय भी भगवान से प्रार्थना, ये वित्रासुर है। देखो वित्रासुर को तो राक्षस जनी प्राप्त हुई, विपरीत परिस्थिति है, उस समय भी वो भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, भक्त कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और नरक भी जाएंगे तभी भी नहीं छोड़ेंगे। नरक में तो बहुत कष्ट है और कितनी यातनाएं होती है, देने दो यातनाएं, क्या फर्क पड़ने वाला, आप यातना देते तो हम अपना भक्ति करते रहेंगे, पुकारते रहेंगे भगवान को, है ना। जैसे वो सॉल्टेड ब्रेड आपने पढ़ा ना, ये राष्ट्रीय बुक था, है ना, क्या निमकिन ब्रेड उसका हिंदी, किंतु अंग्रेजी में था सॉल्टेड ब्रेड। तो उन लोगों ने उस समय रासिया में जब ये कम्युनिस्ट थे तो वहां पर प्रचार नहीं कर सकते, तो कुछ वैष्णव तो बनी गए थे, तो उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना था, प्रचार तो छिप के प्रचार करते थे। तो उन लोगों को पता चल गया तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके माला वाला सब छीन लिए, उसके सब पिटाई किए, बहुत प्रहार किए, मारे और खाना वाना बंद कर दिया। तो कर दिया, अब जेल में डाल दिया तो क्या करेंगे, माला जपते थे सब कुछ, अब किंतु माला छीन लिए थे। तो खाने के लिए ना रोटी देते थे, ब्रेड देते थे, तो ब्रेड वो खाते नहीं थे, ब्रेड को ना पानी में डुबो देते थे और थोड़ा गीला करके उसकी गोली बनाते थे, बना के सुखा देते थे और उसी से वो नाम जपते थे। तुमने तुलसी माला छीन लो तो क्या फर्क पड़ने वाला, हमने तो जपने वाले जपने। तो जेल में डालो और खाने को ना दो, पिटाई करो, माला भी ले लो, कपड़े भी ले लो, कुछ भी करो, है ना। ऐसे बहुत सारे भक्त तो शरीर छोड़ दिए थे, किंतु उसमें से कुछ भक्त जिंदा रहे
और बाद में फिर ये बहुत वृंदावन आए, सब परिवार के साथ दर्शन किया और ये बुक लिखे। वो बुक आप कब पढ़िएगा आपको मिलेगी, सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन ब्रेड करके है। ये एक भक्त किस परिस्थिति में भी भक्ति नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए वो भगवान शिव कह रहे हैं कि भक्तों में ऐसे गुणावली होते हैं। भगवान कृष्ण के जो भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसमें ऐसे अद्भुत गुणावली उत्पन्न हो जाता है जो उनके लिए स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं मायना रखता है, ना मुक्ति ना कोई भौतिक ऐश्वर्य, हर समय वो भगवान की सेवा ही चाहते हैं। तो ये उदाहरण भगवान शिव बहुत अचंभित होकर कहते जब वो चित्रकूट महाराज कुछ भी नहीं कहा और कहा माते आपने ठीक कहा, जो आपने अभिशाप दिए ठीक है, मैं नरक में आप राक्षस जनी प्राप्त, ठीक है, आप अच्छा किए, जो भी किए, जो भी हुए। तो उन्होंने प्रतिवाद नहीं किए। ये देख के माता पार्वती भी अचंभित थे और भगवान शिव भी, तब ये श्लोक उन्होंने वर्णन किए थे। ये उदाहरण रूप गोस्वामी पाद ने अपने प्रमाण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा। बेशक श्लोक आपको ना याद है, नारायण परा सर्व ना कूतस्थ न बिभ्यति सर्ग अपवर्ग नरकेश अपि तुल्यार्थ दर्शिनो। सबको एक ही चीजों में गिन देते। तुलना वो लोग ऊपर नीचे नहीं करती, ये बड़े ये छोटे, वो भक्तों के लिए ना बड़े ना छोटे, ठीक है, किसी भी परिस्थिति है कृष्ण रखोगे हम आपकी भक्ति करेंगे। चाहे आप वृंदावन में रखो, आप दिल्ली में रख लो, आप राशिया में रखो, आप गांव में रखो, आप शहर में रखो, कहीं भी रखो, किसी भी परिस्थिति में भक्ति वो करना छोड़ेंगे। तो ये अर्थ है भगवान शिव ने पार्वती माता को ये श्लोक सुनाए, तो ये प्रमाण के रूप में आए। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे की है बताइए। फिर आगे जो है प्रश्न, व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वार्थ को जान सकते हैं और जीवन की सिद्धि अवस्था में पटु हो सकते हैं। व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वार्थ को जान सकते हैं और जीवन की सिद्धि अवस्था में पटु हो सकता है, बोलिए। किस प्रकार अपने स्वार्थ को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? पहले तो क्या स्वार्थ क्या है अपना, वो क्या है, और फिर वो उसको कैसे जान सकते हो और उसमें पटु कैसे हो सकते हो, उस स्वार्थ को निभाने में या पाने में कैसे पटु हो। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जो व्यक्ति सभी प्रकार के इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वे अपनी समर्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः सभी स्वार्थों को पूरा कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा और बताइए, बने थोड़ी सी अच्छी बने अपने भाषाओं से बताइए, क्या ये बोलना चाहे? जो भक्ति में लगे होते हैं एक, और दूसरा क्या है? पहले तो बताइए स्वार्थ क्या है ना? स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है आप जानते हैं ना? स्वार्थ क्या है बताइए। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ शब्द का अर्थ क्या है? अपना हित, है ना? लोग कहते हैं ना, देख भाई अपना हित तो कर, अपना तो कुछ कर, कम से कम दूसरे का ना कर, अपना तो भला कर ले। तो अपना हित, तो सबसे बड़ा हित क्या है? हाँ, सबसे बड़ी हित क्या है मनुष्य के लिए? भगवान की भक्ति, भगवान की तरफ आकर्षण, भगवान की तरफ आकर्षण। हाँ, सभी प्रकार के अपने इच्छा, हाँ, सभी प्रकार के अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ के जो भी उसके स्वार्थ है वो सब भगवान की तरफ जोड़ के, और जो भगवान में के ही स्मरण में रहते हैं वही। हाँ, तो भक्ति, भगवान की भक्ति सबसे बड़ी स्वार्थ है मनुष्य का, क्योंकि वो भक्ति से ही उस जीव की सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है ना? एक तो जन्म मृत्यु चक्र भेदेंगे, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके 84 लाख जोनि में भटकना आपके बंद हो जाएंगे, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाता है। तो भक्ति के माध्यम से वो अपना स्वार्थ चरितार्थ कर सकता है। और इसमें पटु कैसे बन सकता है? भक्ति में आप पटु कैसे, दक्ष कैसे हो सकता हो, वो बताइए। भक्ति में दक्ष कैसे हो सकता है, माने प्रगति कैसे कर सकता है एक व्यक्ति भक्ति में, बताइए। और कोई बताइए। भगवान और उनके भक्तों की सेवा करके पटु हो सकता है। पटु हो सकता है। भक्ति में प्रगति करने की जो रास्ता है वो है भगवान की कृपा
और भक्त की कृपा प्राप्त करना। तो भगवान की कृपा के लिए सेवा की जरूरत, सेवा के माध्यम से अपने वो कृपा की याचना कर सकते हैं और इसमें वो पतितता दक्ष हो सकते हैं। तो ये प्रश्न के उत्तर हुई। इसके बाद इस संसार में सबसे दुर्लभ प्राप्ति क्या है? बोलिए ऋतु माता जी। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बताइए इस संसार में सबसे दुर्लभ प्राप्ति क्या है? क्या उत्तर होगी आपके हिसाब से? दुर्लभ प्राप्ति? हाँ, भौतिक सुख, इसको दुर्लभ प्राप्ति तो कहेंगे ना महाराज। दुर्लभ माने जो भौतिक सुख, दुर्लभ माने जो माने, हाँ इस संसार में दुर्लभ तो वही हुआ ना, जो भक्त हैं उनके लिए भौतिक सुख जो भी है वो तो दुर्लभ ही है ना उनके लिए, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। नहीं, दुर्लभ माने जो सबसे कठिन है, जो अच्छा जिसे मन की अभिलाषा पूरी हो सकती है। हाँ, जैसे आपको सब कुछ सार्थ, आपको पता, जैसे जो प्राप्ति होने से आपके सारे काम चल सकता है, आपके जन्म मृत्यु रुक सकता है, आपको आनंद की प्राप्ति हो सकता है, आपको वो क्या चीज है? वो है भगवान के भक्ति प्राप्त होने से, उस भक्ति के माध्यम से आपके सारे अभिलाषा पूरा हो जाए। आपके भौतिक अभिलाषा भी पूरा हो जाता है, अपने बाकी आध्यात्मिक चीज भी सब कुछ पूरा है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरण, मानो किसी व्यक्ति को बहुत कुछ इच्छा है, उसकी इच्छा भी पूरा हो जाता है भक्ति के द्वारा। और किसी व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं है, तभी भी भक्ति द्वारा वो अपने आनंद को प्राप्ति, अपनी सेवा प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति ऐसा चीज है इस संसार में जो दुर्लभ है, जो साधारण तो बहुत सहजता से लोगों को प्राप्त नहीं होते, लोग इसको ग्रहण नहीं करना, किंतु कोई करते हैं भक्ति, तो उसके माध्यम से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बहुत ही मुश्किल है भक्ति, किंतु वो उससे सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना? ये हाँ, बताइए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जैसे ये भी हो सकता है, जैसे इस संसार में 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनिया में से भी मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करने का बावजूद भी भक्ति करना वो और भी दुर्लभ है। ये हो सकता है। अब आगे की जो है वित्रासुर के हो गए, भगवान शिव के हो गए, पर उसके बाद है इंद्र, राजा इंद्र ने। राजा इंद्र भगवान नरसिंह देव की किस प्रकार की स्तुति करते हैं? बोलिए। ये दूसरे प्रमाण है। आप जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप मारा गया, तो सब लोग डर रहे थे और भयंकर क्रोध में थे नरसिंह भगवान। तो भाई लक्ष्मी जी को कहा जे आप शांत के, कहते मैं नहीं करूंगा शांत, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, अपने पति को जानता ही नहीं सकता, मैंने इतने क्रोध में थे। तो लक्ष्मी जी भी डर रहे थे, लक्ष्मी जी भी शांत करने नहीं गए, जो मेरे से नहीं होंगे। और फिर किसी देवी देवताओं नहीं गए, तो फिर किसको भेजे? नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज जब दोनों हाथ जोड़ के नरसिंह भगवान के पास पहुंचे, तो देखते ही नरसिंह भगवान शांत हो गए, अपने हाथ उनके सिर पे रखे। तो तब सारे देवता लोगों ने प्रार्थना की, उसमें से इंद्र, उन्होंने भी प्रार्थना की। तो इंद्र ने क्या कहा है ना? राजा इंद्र भगवान नरसिंह भगवान हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। इंद्र ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने हमें इस संकट से बचा लिया है। अब देव जो है असुरगण हमारे उसमें भाग लेने की बात करते हैं कि हमें जो यज्ञ में भाग मिलता है, लेकिन वो भाग आपके ही द्वारा हमें प्राप्त होता है। और हाँ, और वो कह रहे हैं कि आपके हृदय में अगर आपको आपके चरण कमल हमें किसी को भी मिल जाते हैं, तो कोई राज्य भी चले जाए, उसकी भी कोई, अगर मेरा राज्य भी जाता है जैसे स्वर्ग का राज्य है, तो अभी उसकी भी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। बस यही कहते हैं। हाँ, अगर आपके चरण कमल मिल जाते हैं तो उसके आगे कुछ भी
चला जाए उसकी कोई परवाह नहीं है, यही कोई बता परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। जी। श्रीमद् भागवत में स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसी ही कथन है। इंद्र अपनी माता दीति से कहते हैं, ये नहीं, ये तो दीति वाली है, पर ये है प्रहलाद महाराज की बात है ना। ये हो गई। तो इसके बाद के प्रश्न है, किन लोगों के लिए ऐश्वर्य महत्वहीन है? किन लोगों के लिए ऐश्वर्य महत्वहीन है? बताइए, इस प्रश्न की क्या उत्तर होगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में रत रहते हैं उनके लिए ऐश्वर्य महत्वहीन है। उसके लिए ऐश्वर्य महत्वहीन है। प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति की एकमात्र कर्तव्य क्या है? ललित मोहन प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति के एकमात्र कर्तव्य क्या है? क्या उत्तर होगी? हरे कृष्ण। नरेश प्रभु। प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए क्वेश्चन क्या प्रभु जी, एक बार दोबारा। प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य क्या है? वैसे व्यक्तियों का कर्तव्य तो यही होना चाहिए कि भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे मिले, हमें उसी में तत्पर रहना चाहिए, उसी के कि किस प्रकार कैसे न कैसे हमें भगवान की प्रेमा भक्ति मिले। कर्तव्य तो यही होना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा प्रेमा भक्ति? वैदिक भक्ति और गुरु महाराज के या प्रमाणिक गुरु के अनुकरण करने से। चलना, हाँ, गुरु देखोगे, भगवान की सेवा या भगवान के जनों की सेवा के माध्यम से ये भक्ति तथा प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। तो आगे एक प्रश्न है, कौन से व्यक्ति सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त रहते हैं और दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं? कौन से व्यक्ति सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त रहते हैं और दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं? कौन सा? हरे कृष्ण प्रभु। शुद्ध भक्त। और आपको उदाहरण भी देनी पड़ेंगे इसमें, जो आपने रूप गोस्वामी पाद ने उद्धृत किए हैं, वो भी वर्णन करने पड़ेंगे। बताइए, इसके लिए उदाहरण बताइए। जैसे गजेंद्र हुए शुद्ध भक्ति, जो सभी वैसी स्थिति में उन्होंने भगवान से प्रार्थना करे, जब सारे उनके प्रयास सब विफल हो गए थे, कुछ प्रयास उनके काम नहीं आए, तो लास्ट में भगवान को उन्होंने बुलाए। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की भक्ति। गजेंद्र की जो भक्ति है शुद्ध भक्ति है? बताइए, ये शुद्ध भक्ति माना जाएगा? गजेंद्र की जो भक्ति है, आप सब लोग के प्रश्न, गजेंद्र की भक्ति, जो गजेंद्र ने जो भगवान को पुकारे थे, तो वो आपने क्या, वो आपने को बचाने के लिए तो पुकारे थे, तो वो गजेंद्र की जो भक्ति है तो शुद्ध भक्ति में नहीं, प्रेमा भक्ति में नहीं आती है, नहीं आती है ना? हाँ, वो भक्ति की है भगवान को। तो प्रेमा भक्ति की जो उदाहरण है वो जैसे प्रहलाद महाराज होंगे, ध्रुव महाराज होंगे, गोपी जनों की बात आएंगे, और भी सब जनों के आएंगे। जहाँ तक गजेंद्र की बात आई, गजेंद्र वो भगवान में कृपा किया, भगवान की भक्त आपातकालीन में भगवान को बुलाए, मतलब वो कोई सहारा नहीं था, तो उस टाइम पे उनके कोई सहारा नहीं था, तो आपातकालीन में भगवान को के बाद है, हम किस प्रकार सदैव तुष्ट रह सकते हैं? किस प्रकार जीव हमेशा संतुष्ट रह सकता है? बताइए इस प्रश्न के। उज्जवल राधिका माता जी, आप बताइए।
कौन ये प्रश्न के उत्तर कौन देंगे? बताइए, किस प्रकार हम तुष्ट रह सकते हैं? प्रभु जी, भगवान के शुभ गुणों का गान करके, भगवान के गान करके, भगवान के शुभ गुणों का कीर्तन करके, उनका गुणों का गान करके, उनको गान करके भगवान के तुष्ट रहते। पृथु महाराज के बात करना है ना, जब भगवान के गुणगान करके, भगवान के जसोगान करके, भगवान के कृष्ण कथा जो है, भगवान के नाम जप आदि करके, तो व्यक्ति अपने जीवन की तुष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आगे की प्रश्न है, मुक्ति कितने प्रकार की है? उनके नाम और अर्थ बताइए। मुक्ति कितने प्रकार की है, उसके नाम और अर्थ बताइए। बताइए, कौन इसको उत्तर देंगे? मुक्ति 5 प्रकार के होते हैं। सायुज मुक्ति, शालोक्य मुक्ति, सारिष्ट मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, और एक कोई रह गया, सामीप्य। अब अर्थ बताइए। शालोक्य मुक्ति भगवान के लोक को प्राप्त होना, शारूप्य मुक्ति भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, और सायुज मुक्ति भगवान में तदाकार होना, और कौन सा रह गया, सारिष्टि भगवान के ईश्वर, भगवान के जैसा, भगवान के जैसा धन प्राप्त करना। एक और कौन सा रह गया प्रभु जी? सामीप्य। समीप भगवान के सानिध्य में, भगवान के समीप, जैसे अर्जुन जी भगवान के समीप में हमेशा रहते थे। भगवान के पास, भगवान के निजी सेवक, है ना। जैसे छात्री, जब भगवान चलेंगे छात्री पकड़ के चलेंगे, भगवान आपके कंधों में हाथ रख के बातें करते ही चलेंगे, भगवान के जहाँ जा रहे भगवान वहां पर उनके बैठने की जगह वगैरह बंदोबस्त। निजी सेवक है, पार्षद जन है, निजी जन है, वो है सामीप्य। चालुक्य शास्त्री, सामीप्य, तो और साजुज। तो 5 प्रकार, 6 कितना है, 5 प्रकार के मुक्ति, साजुज्य, चालुक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य। ठीक है ना? जी जी, थैंक यू। आगे की प्रश्न है, आगे की प्रश्न है, मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? बोलिए। सचमुच मुक्ति की क्या अर्थ, असली अर्थ क्या होता है? मुक्ति की क्या अर्थ है? भागवत आदि में मुक्ति की क्या संख्या वर्णन? हरे कृष्ण, बताइए। धन्यवाद। इसका मतलब हुआ कि जो भोगों का त्याग कर दे वो मुक्ति है। भोगों का त्याग कर दे वो मुक्ति हो गया, ये वो एक अर्थ है। और आगे बोलिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। मृत्यु, जरा व्याधि आदि ताप से मुक्त हो जाना, ये भी मुक्ति है। हाँ, ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, और आगे, और बोलिए, थोड़ी सी और आगे बताइए, बढ़िए। ये आधा आधा बोले, मैंने आप लोगों ने 10% करके बोले। ठीक है, बताइए, और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। भगवान की जैसे नित्य सेवा जो है, भगवान की नित्य सेवा प्राप्त हो जाए, भगवान के मतलब इटर्नल, हम भगवान के लोग, जैसे अभी तो हम भगवान को दूर से याद कर रहे हैं, भगवान के घर में जाकर रहने लगे, तो शायद ये मुक्ति है। असली मुक्ति क्या है? जो भगवान के धाम प्राप्त करना, धामों में रहना, यही बोल रहे आप? ये बोल रहे? जी प्रभु जी, जी, भगवान के धामों में रहना। ठीक है, माता जी ने कहा। एक्चुअली अभी तक तो प्रभु जी, अभी मेरा भी ये भी क्वेश्चन भी था प्रभु जी कि जैसे कि हम बात तो कर रहे हैं कि जैसे भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति जैसे सारे भक्त कहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है, तो मुक्ति, आखिर मुक्ति है क्या? मुक्ति की सही डेफिनेशन क्या है? कि मतलब आखिर क्यों, मतलब जबकि हम भगवान के धाम में जाके रह सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के जैसे, तो उसमें आखिर दिक्कत क्या है? वहां पे क्या सेवा नहीं कर सकते? भगवान को भूल जाते हैं वहां पे जाके। ठीक है, तो माता जी ने कहा, पूज्य राधिका माता जी ने कहा क्या? पूज्य राधिका माता जी, आपने क्या कहा था? मुक्ति की क्या अर्थ है? क्या आपने बोले थे? भोग परिहार कर देना, ये मुक्ति छोड़ना ना? जी, भोगों से त्याग। जी
जी प्रभु भोग जी, सकते हरे माने वैराग्य वैराग्य ये है कहा। और ललित मोहन प्रभु ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना वो है। आपने कहा भगवान के धाम प्राप्त करना वो है। आप बोली बताइए मुक्ति की असली भागवत और यहाँ पर भी वर्णन बताइए। हरे कृष्ण। मुक्ति मतलब हम समझते हैं जैसे भगवान के लोक में जाना, जैसे अभी नरेश प्रभु जी ने बताए हैं 5 प्रकार की मुक्ति, लेकिन एक शुद्ध भक्त वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो वो मुक्ति चाहते हैं जो हम उसी मुक्ति के अंदर रह के भगवान के चरण कमलों का सेवा प्राप्त करना ही वो मुक्ति समझते हैं शुद्ध भक्त। जो भगवान के चरण कमलों का सेवा कर पाऊं, इस कोई भी मुक्ति प्राप्त हो मुझे, लेकिन उसी मुक्ति के अंदर भगवान के चरण कमल का सेवा प्राप्त हो, तो उसको शुद्ध भक्त स्वीकार करते हैं। यही असली मुक्ति मानते हैं। मुक्ति की एक अर्थ था, माता जी ने पूजा राधे माता जी ने कहा भोग परिहार करा, ललित मोहन प्रभु जी ने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना, अजित कृष्ण प्रभु ने कहा भगवान के धाम प्राप्त करना, और सची कहते हैं भगवान की सेवा करना, है ना। हाँ, मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो आप बताइए भाई अब कौन सा होगा, और बताइए, और कोई बताइए, और कोई बताइए, और मुक्ति की क्या अर्थ है। प्रभु जी कर्म के बंधन से मोक्ष पाना, कर्म के बंधन से, कर्मों के बंधन को छुटकारा पाना, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म, है ना। कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना, ये भी एक अर्थ है। और बताइए, और कौन बोल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी बताइए। प्रभु जी वैसे तो कल हम 5 बजे क्लास लिए, पहली बार क्वेश्चन आंसर हो रहा था, पर प्रभु जी अपने हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि एक पद्म पुराण में सत्यव्रत ऋषि ने भगवान से यही मांगा था कि हमें कोई मोक्ष की कामना नहीं है, हमें आपका शुद्ध प्रेम, मतलब आपका जो बाल रूप है वो मेरे मन में स्थिर रहे। तो ये भी एक मतलब मोक्ष की इसमें कामना ही नहीं है, भगवान का प्रेम भक्ति ही रहे, यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ है। तो ये भी एक मुक्ति में आ जाता है। ये भी एक मुक्ति में आ जाता है। और ये प्रेमा भक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुक्ति, जो मुक्ति सुनते हैं ना, मुक्ति जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, हमको मुक्ति प्राप्त हो गया, तो सचमुच मुक्ति है क्या चीज। तो आप लोगों ने जो कहे वो सब ठीक है, माने ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने गलत बोल रहे थे, सब ठीक ही बोल रहे थे। किंतु जहां तक भागवत में मुक्ति की जो डेफिनेशन है वो श्लोक है मुक्तिर्हित्वा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थिता। मुक्ति की जो अर्थ है जीव की स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपने निजी रूप में अवस्थित हो जाना। जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाए वो उनकी मुक्ति है। तो फिर हमारा स्वरूप क्या है बताइए, स्वरूप क्या है, जीव की स्वरूप क्या है। महाप्रभु क्या कहते हैं, क्या श्लोक है बोलिए। नित्यदास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमको दासत्व प्राप्त हो जाना है, और किसके दासत्व प्राप्त हो जाए, सनातन काल तक दासत्व प्राप्त हो जाए कृष्ण की, भगवान कृष्ण की सेवा में हम लग जाए और सनातन काल तक लग जाए, तो वो दासत्व भगवान के तो ये है आपकी मुक्ति। मुक्ति की असली डेफिनेशन भागवत में ये है, मुक्तिर्हित्वा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थिता। तो अपने निजी रूप में अवस्थित हो जाना, जीव जब अपने निजी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो मुक्ति है। और स्वरूप जीव का क्या स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य भगवान कृष्ण के दासत्व हमारे स्वरूप है, हम सेवक है। वो सेवा हमने कैसे भूल गए, और भूल के हमने यहाँ भोग करने के लिए चक्कर में पड़ गए, है ना। भोक्ता तो कृष्ण है किंतु भोक्ता हम खुद बन गए, तो हमारे सारे झंझट है। आप जानते हैं भोक्ताराम जगत प्रसाद सर्वलोको महेश्वरम, है ना। सारे लोगों के भोक्ता जो है कृष्ण है, हम सब भोग्या है, किंतु हम इस बद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, हम अपने को भोक्ता समझते, जो मैं भोग करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं अपना घर चलाऊंगा, मेरे शरीर है, मेरे धन है, मेरे जान है,
ये भोगने की जो प्रवृत्ति है, ये भोक्ता जीव खुद अपने बद्ध दशा में जकड़ जाता है। तो स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपने असली स्वरूप में अवस्थित हो जाना, वो मुक्ति है। तो असली स्वरूप क्या है, एक्चुअल स्वरूप क्या है जीव की? वो है भगवान कृष्ण के दास है, नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य माने हमेशा वो दास ही रहेंगे, वो कभी प्रभु नहीं बनेंगे। हमको हमेशा सेवा ही करनी है। भगवान कृष्ण के चरणाश्रित होके उनके सेवक के रूप जब हमको प्राप्त हो जाता है और हमेशा लिए प्राप्त हो जाता है, तो वो है मुक्ति। हाँ, अब आपने जो आपने बताया, आप देखो पूज्य राधिका माता जी ने कहा भोग से परिहार। भोग से मुक्त होने से, बैरागी बनने से मुक्ति नहीं भी हो सकते। बैरागी बन के मानो कि क्या कर सकता है? बैरागी बन के वो भगवान के दासत्व ना करे तो फिर मुक्ति नहीं हुई, वो मुक्ति के अर्थ हो ही नहीं हो, ठीक है ना। दूसरा, जन्म मृत्यु जरावेदी चक्र को भेद लिए। जन्म मृत्यु जरावेदी नहीं है ना, तो जन्म मृत्यु जरावेदी नहीं है, आपको मानो कि भगवान के धाम भी प्राप्त हो गया और भगवान की सेवा नहीं प्राप्त हुई, मानो नहीं है तो भक्त नहीं चाहते। ये आपके हनुमान जी कहते हैं ना, जब मेरे को आप मुक्त, यहाँ पर आप कल पढ़ रहे थे ना, जिन मेरे को आप मुक्ति दे दो किंतु आपकी सेवा नहीं मिलेगा ना, वो मुक्ति मेरे को चाहिए ही नहीं। मानो कि आप अपने मेरे को धाम भी दे दोगे किंतु आप मेरे को सेवा में नहीं नियुक्त करोगे और सेवक के रूप में मैं नियुक्त नहीं होऊंगा, तो फिर मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए, और वो मुक्ति है भी नहीं, हनुमान जी कह रहे हैं। तो ये है, तो इसलिए असली मुक्ति ये है। आप लोगों ने जो वर्णन कर रहे थे ठीक थे के अर्थ में, किंतु ये कुछ पोर्शन तक है, मैंने 10%, 20%, पूरा 100% तो ये है, ठीक है ना। तो असली मुक्ति की अर्थ है स्वरूप प्राप्त कर लेना, और स्वरूप क्या है? दासत्व प्राप्त कर लेना भगवान कृष्ण के, और नित्य काल तक। तो वो है। और मानो कि दासत्व आपको गोलोक धाम प्राप्त हुई और उसमें सेवा नहीं दिया गया है ना, जो आपको बैठा के रखेंगे, आपको कुछ सेवा वेवा नहीं है, मिलेंगे नहीं, सेवा नहीं, ठीक है, गोलोक प्राप्ति हो तो भक्त तो नहीं चाहिए, नहीं गोलोक हमको चाहिए नहीं। मम जन्मनि स्तरे भगवदा भक्ति रही चैतन्य महाप्रभु कहते मेरे को जन्म मिलते रहे, जन्म मृत्यु चक्र के छुटकारा मैं चाहता ही नहीं हूँ। एक ललित महान प्रभु कहते जन्म मृत्यु चक्रों से छुटकारा पाना मुक्ति नहीं। तो महाप्रभु कहते थे जन्म मृत्यु हमको जन्म मिलते रहे, लाखों जन्म मिलते रहे, किंतु आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपकी चरणों की सेवा चाहिए। तो वो प्राप्त होते रहे तो मेरे को जन्म देते रहे, कोई समस्या नहीं। तो इसीलिए, और बाकी सारे श्लोकों में हमने पढ़े, जब भक्त स्वर्ग में, भक्त कहते मेरे को स्वर्ग में रख दीजिए, वो कह रहा है ना था, वित्रासुर कहते मेरे को ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मेरे को ध्रुवलोक नहीं चाहिए, मेरे को ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग के अधिपति नहीं चाहिए, मेरे को नरक की नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ आपको चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। सेवा आपको प्राप्त हो जाए तो जहां भी सेवा आप दे देंगे तो वो काम चल जाए। शब्द का अर्थ है जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, अपने सेवत्व को प्राप्त कर ले, वो उनकी मुक्ति है। ये मुक्ति के असली अर्थ है, ठीक है। तो ये याद रहेंगे ना आप सबों को। और कोई प्रश्न है इसमें? क्या आदित्य कृष्ण वो समझ पाए अपनी बात को? मानो कि आप कपिल देव जी अपने माँ को वर्णन करते समय कह रहे थे, जो माँ, जो मेरा भक्त जो है, मेरा जो भक्त है वो मुक्ति देने से भी नहीं लेते, है ना, मैं उनको मुक्ति दे भी दूं, दिय मानम न गृहंति, देने से भी ना नहीं देते, उनको साजुज जो दे दो, सालोक को सारूप शास्त्री सामीप देने से भी नहीं कर लेते हैं। क्योंकि वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जो मेरी सेवा चाहते हैं, मेरी सेवा में है। आप मुक्त हो जाए, मानो कि पार्षद बना दो, पार्षद हो गए, है ना। हालांकि पार्षद बनने से सेवा ही करेंगे, किंतु तभी भी मानो को पार्षद बना दो, सेवा नहीं दे, तो फिर वो बोलेंगे नहीं, मेरे आपको पार्षद चाहिए नहीं, मेरे आपकी तो सेवा चाहिए। जैसे मेरे को पोस्ट मिल गया, सपोज आपने भक्त हो, आपको मंदिर में प्रेसिडेंट की पोस्ट मिल गया, और प्रेसिडेंट हो गए, सबों के ऊपर छड़ी घुमाने के काम है, और आपको कोई सेवा नहीं है, तो फिर वो भक्त नहीं मांगे, जो मेरे को नहीं चाहिए प्रेसिडेंट, मेरे को प्रेसिडेंट वेसिडेंट नहीं चाहिए, मेरे को तो आप एक सेवा में कर पाऊं वो दीजिए, है ना। जहां भी जिस जगह पे रखोगे, जो जीव के स्वरूप है वो सेवक है, वो सेवा उनकी प्रवृत्ति है, सेवा में ही उनके आनंद है, और सेवा ही ना मिले तो फिर बाकी किसी चीजों से मुक्त नहीं हुआ, मुक्ति की कोई अर्थ हो ही नहीं। तो ये भागवत में ये मुक्ति की डेफिनेशन आई, शंका है, ठीक है ना। तो ये श्लोक पढ़े हम, ये और क्वेश्चन हुई आगे की है, आगे के क्वेश्चन, मुक्ति से बढ़कर भक्ति के श्रीमद् भागवतम के में वर्णित उदाहरण का वर्णन करें।
ये सारे उदाहरण जितने आप पढ़े, जितने वर्णन हमने किए, वित्रासुर, पृथु महाराज की, भरत महाराज की, हनुमान जी की, प्रहलाद महाराज की, जितने उदाहरण आप याद रख पाओगे उतने अच्छा आपके लिए है ना। जितने आप जब भी आपको मनो में थोड़ी सी कोई हो जी मैं थोड़ी पढ़ के तो देखूं मुक्ति के ऊपर भक्ति की क्या गरिमा है, महिमा है, तो इसमें 24 या 25 उदाहरण है। आप सारे श्लोक, 1-2 श्लोक भी आपको याद करके रखना, वो भी आप रख सकते हैं। श्लोक आपको नहीं याद है, कम से कम उनकी भावना है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। और दामोदर लीला, भगवान कृष्ण का नाम दामोदर किस प्रकार पड़ा और दामोदर शब्द के अर्थ क्या है, बताइए जल्दी से कोई। दामोदर शब्द किस प्रकार पड़ा और दामोदर शब्द के अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, बताइए। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। भगवान को यशोदा माता ने किसी कारणवश पेट में रस्सी लगा के उखल से बांध दिए थे, तभी से भगवान का नाम दामोदर पड़ा है। बहुत सुंदर। दामोदर लीला के संक्षेप में वर्णन करे, दामोदर लीला की वर्णन करे, क्यों माँ ने बांधे, है ना, संक्षिप्त वर्णन। नटखट किया था और वो मक्खन। और कोई वर्णन करे और बताइए, और कोई बताइए। एक सेकंड, उज्जवल राधिका माता जी, परम करुणा माता जी भी आए, शिक्षा माता जी, बताइए, बोल रहे थे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो वो कृष्ण जी ने वो मतलब मक्खन का जो मटका था वो फोड़ दिया था, तो यशोदा माँ उनको पनिश कर रही थी, मतलब उनको रस्सी से बांध रही थी, तो 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी, तो बार बार वो प्रयास कर रहे थे तो भी भगवान बंधन में नहीं आ रहे थे। तो भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मुझे बांधने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो वो अपनी कृपा दे देते हैं, तो वो बंधन में आ जाते हैं। तो 2 उंगली छोटी हो जाती है कि एक हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। बहुत सुंदर, तो, बहुत सुंदर। तो ये 2 उंगली छोटी होने का ये मतलब है। ठीक है, दामोदर लीला तो सब आप जानते हैं, और अब हम कार्तिक महीने में गा रहे हैं सब दामोदर अष्टकम, संध्या के समय भगवान को दिव्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबेर के दोनों पुत्रों के नाम बताइए, उनको नारद मुनि द्वारा स्थापित क्यों किया गया था? कुबेर जी के दोनों पुत्रों के नाम बताइए और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ जी, नल कुबेर के 2 पुत्रों का नाम मणिग्रीव, नल और मणिग्रीव। नल और मणिग्रीव, ठीक है, ठीक है। और नारद मुनि ने क्यों स्थापित क्यों किए थे? नारद मुनि ने उनको इसलिए श्राप दिया था, वो नंग अवस्था में नदी में नहा रहे थे वो, और वो नारद मुनि आए तो उन्हें देख के प्रणाम नहीं किया, इससे वो श्रापित होके वो वहाँ पे, फिर उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। और इससे एक उदाहरण मिलता है कि भक्तों की जो है डांट भी बहुत अच्छी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दामोदर लीला में यशोदा मैया भगवान की रस्सी से क्यों नहीं बांध पा रही थी? दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से क्यों नहीं बांध पा रही थी? हर बार 2 उंगली रस्सी छोटी क्यों हो रही थी? वो माता जी ने, शिखा माता जी ने बताई दिए थे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। भगवान ने नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र का उद्धार करने के लिए प्रयत्न क्यों किए और वो भगवान की कृपा का पात्र क्यों बने? अब इस प्रश्न है जो नल कुबेर और मणिग्रीव को क्यों उन्होंने रक्षा किए, उद्धार किए, और भगवान की कृपा के पात्र क्यों बने ये दोनों? बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। नारद जी के से बोलिए। हाँ, शिखा माता जी बोल रहे थे कुछ, आप बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया था, तो भगवान अपने भक्त वत्सल हैं, तो भक्त की इच्छा वो पूरी करते हैं, तो नारद मुनि के कहने के वजह से उन्होंने उनका मान रखा और इसलिए उनको मोक्ष प्रदान किया। हाँ, तो भगवान ने, ऐसा नहीं है देवता के पुत्र थे, ये कुबेर के पुत्र थे, तो फिर देवता के पुत्र होने के नाते उनको रक्षा नहीं किए, उनको कृपा नहीं किए। वैसे तो अनगिनित देवता होते हैं और कितने उनके पुत्र होते, कितने क्या कुछ करते हैं। ऐसे जैसे हमको धरती में जीव होते हैं, ऐसे देवता स्वर्गलोक भी देवता हैं। तो देवता तो सिर्फ उन्होंने भगवान की कृपा के पात्र ये बने नारद जी की वजह से, भगवान के भक्त की कोई
मानो कि अभिशाप हो या आशीर्वाद हो, वो भगवान पूरा कर ही देंगे, है ना। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करते, अपने नारद जी की अभिलाषा को पूरा करने के लिए उखल के साथ बंधा होते हुए भी वो घिसट के लाए बाहर आए थे, और वो दोनों अर्जुन वृक्ष को गिराए थे उसके बीच में जाके। तो ये भगवान के भक्त वत्सलता की उदाहरण है। ये हमें भगवान के किस प्रकार अभिलाषा करनी चाहिए और प्रार्थना, हमें भगवान हमारा अभिलाषा किस प्रकार होनी चाहिए और प्रार्थना हमारा कैसे होनी चाहिए भगवान के प्रति, क्या क्या अभिलाषा होना चाहिए, भगवान कृष्ण से हमको क्या मांगना चाहिए और क्या। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बताऊं मैं एक में दुखिया आप मत बताइए, और इस ना एक और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, चुपचाप है सब, रुकिए। लीला मेहता जी ने बताया, नरेश प्रभु, ललितमान प्रभु ने। उज्जवल राधिका माता जी, आप सुन रही है क्या क्लास? आप अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ ठीक है ठीक है। उज्जवल राधिका माता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं? नहीं। प्राग्नन प्रभु कहाँ चले गए? प्राग्नन प्रभु वो भी नहीं है क्या, चले गए? वाह, ठीक है। मंगला गोपी माता जी, आप बताइए प्रश्न के उत्तर। काम करने लग गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए प्रभु जी, हमें भगवान से यह अभिलाषा करनी चाहिए कि हमें हमेशा भगवान अपनी सेवा में लगाए रखे। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं तो उसका अर्थ भी यही होता है कि हे श्रीमती राधा रानी, हमेशा हमें भगवान की सेवा में संलग्न रखिए। तो यही एक हमारी एकमात्र अभिलाषा होनी चाहिए भगवान से। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी भगवान से किस प्रकार प्रार्थना की? हनुमान जी भगवान से किस प्रकार प्रार्थना की? और उनकी प्रार्थना बहुत सुंदर है हनुमान जी की, बाकी सब भक्त से हटके है उनकी प्रार्थना, और आपको अचंभित करने वाले, आपको सोचने के लिए बाध्य कर देंगे। हनुमान जी की प्रार्थना क्या थी? कल हम पढ़ रहे थे, उसको बताइए, कौन बोलेंगे? पूज्य राधिका माता जी, आप बताइए, कल आप थे क्लास में, सुन रही थी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ बताइए, क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? हनुमान जी की क्या प्रार्थना है? हनुमान जी की अभिलाषा क्या थी, क्या है? किसी को पता है? माता जी को नहीं तो और किसी को पता है हनुमान जी क्या चाहते हैं, क्या प्रार्थना है हनुमान जी के? जी प्रभु जी, उनकी जो है कि उनको मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुक्ति के बाद मतलब जैसे मुक्ति नहीं लेकर के उन्होंने उनकी सेवा में रहती, उनका नाम स्मरण करने के लिए वो अपनी मुक्ति को भी वो ये नहीं सब लोगों को मुक्ति हनुमान जी के और कोई प्रभु जी ये है कि हनुमान, हरे कृष्ण प्रभु जी, हनुमान जी द्वारा उचित एक सुपरिचित श्लोक है जिसमें वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहें तो इस जगत में मुझे मोक्ष दे या अपने तदाकार होने का अधिकार दे, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। हनुमान जी ये चाहते हैं कि आप मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति आप दे दीजिए, मुक्ति तो मैं ले लूंगा, उसमें कोई नहीं, आप मुक्ति दे दीजिए, आप कोई भी मुक्ति दे दीजिए, आप मैं ले लूंगा, किंतु देखो मेरी जो शर्तें हैं, मुक्ति के बाद भी मेरी जो दासत्व वाली जो चीज है, जो सेवा की प्रवृत्ति है, मेरा जो दास भावना है, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। वो चली जाए तो फिर मैं आपको मुक्ति नहीं चाहिए। नहीं तो मुक्ति आप दे दो, आपको सारूप दे दो, सालुप दे दो, शास्त्री दे दो, कुछ भी दे दो, कोई भी मुक्ति में लेने के तैयार, किंतु मुक्ति के बाद मेरी दासत्वपना नष्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चली जानी चाहिए, है ना। दास के रूप में मेरा परिचय हमेशा रहनी चाहिए, ये हनुमान जी के अभिलाषा है। मुक्ति होके आप मेरे को पार्षद बना दोगे तो, किंतु वो मेरे को दासत्व नहीं रहेंगे, नहीं चाहिए आपके पार्षद तो, आपके लोग और आप मेरे दास नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, तब भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। दास तो मेरा, दास के रूप में मेरा परिचय हमेशा रहे, मैंने सेवा में संलग्न, मेरा सेवा में जो अधिकार है वो सेवा में कर पाऊं, और मैं आपके दास के रूप में मेरा परिचय है, दास बना रहूं, वो हमेशा मेरे को चाहिए। ये शर्त है, ये शर्त तो है पूरा आप कर रहे हैं तो कुछ भी दे, वो मैं ले लूंगा, सब ले लूंगा। आप राजा बना दीजिए, प्रजा बना दीजिए,
आप लोक दे दीजिए, आप ब्रह्मांड दे दीजिए, आप ध्रुवलोक, कुछ भी दे दीजिए, किंतु दास में नहीं रहूं। आप कुछ चीज दे देंगे और मैं और कुछ बन जाऊंगा दास होके, तो फिर नहीं चाहिए, दासत्व नहीं जाने चाहिए मेरे। और बहुत सुंदर है उनकी, हनुमान जी की ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। हनुमान जी के जी आप बाकी सब भक्तजनों के क्या उद्गार थे, मुक्ति नहीं चाहिए, हम आपकी सेवा चाहिए, किंतु हनुमान जी कहते मुक्ति भी चाहिए, मुक्ति दे दीजिए, ले लेता हूँ, किंतु मुक्ति लेके भी वो मेरा परिचय होना चाहिए जब मैं आपके दास हूँ, दासत्व मेरा रहे, आपकी सेवा में संलग्न रहूं, और ये परिचय मेरा हमेशा के लिए रहे। ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी के किसी मनमंत्र में मैंने दास रहूं और दूसरे मनमंत्र में मैं आपके और कुछ बनूं, नहीं, हमेशा मैं आपके दास रहूं, हमेशा हमेशा। ये हनुमान जी की प्रार्थनाएं थी, और ये सब बहुत सुंदर है इसमें, है ना। तो ये प्रश्न हमने बहुत ज्यादा प्रश्न तो कर नहीं पाए, ये तो मैं आपको ये हो गया, इस हनुमान तारा सुप्रसिद्ध श्लोक का वर्णन करें। वो क्या है, वो श्लोक हमने कोट नहीं किया, वो श्लोक हमने डाल दूंगा ग्रुप में, है कल डालते। ये रामायण की एक श्लोक है सुंदर, जे हनुमान जी ये कहते हैं जे मैं दास रहूं और भगवान राम कौशल राज की जो कार्य है उसी कार्य में मेरा मन रहे, तो वो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है इस श्लोक। बाकी आप सबों से अनुरोध है, आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको श्लोक बेशक ना भी याद हो, किंतु श्लोक की जो भाव है वो आपको हृदयंगम होनी चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु को, तो अब आपने उसको शब्दों को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप थोड़ी सी मनन कीजिए, इस चीजों को जब मैं बोलूंगा अपने भाषाओं में तो कैसे बोल पाऊं। तो आप अपने लिए याद करना, हमको कोई एग्जाम तो देना नहीं और ना हमने कोई नंबर्स लेना है, हम अपने जीवन में उनको उतारना है। तो जीवन में उतारने के लिए आपको उस चीजों को पहले तो समझना है, उस शब्दों को समझने के बाद आप सोचिए कि मेरे अपने जीवन में कैसे इसको मैं अप्लाई करूं, जैसे इस भावनाओं को मैं अपने जीवन में कैसे उतार पाऊं। तो उसके लिए आप अपने लिए उसको पढ़िएगा और याद रखिएगा, जब मैं अपने जीवन में ये जो इतने महान सब भक्तजनों की उद्गार है, अभिलाषा है, वो अपने जीवन में मैं उसको कैसे करके व्यवहार में ला पाऊं, वो करनी है हमको, है ना। हमको तो कोई डिग्री लाना नहीं, ना हमको कोई भक्ति शास्त्री पूरा करनी है, हमको अपने जीवन में भक्ति के रास्ते पे चलते हुए भक्ति रसामृत सिंधु की जो शिक्षाई है वो शिक्षा को ग्रहण करके हमने अपने भक्ति में प्रगति कर पाए, उसके लिए पढ़ाई, ठीक है। किंतु मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन आंसर करा देता हूं, आप दोबारा इसको पढ़ेंगे, रिपीटेटिव है ना, रिपीटेशन होंगे, और जो चीज आपको समझ में नहीं आएंगे ना वो आप पूछिएगा, आप बिल्कुल म्यूट में रह के चुपचाप सुनते मत रहिएगा, है ना। मैंने आपने कहा ना कि इंटरेक्टिव है, मैंने आप पूछेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस चीजों से अच्छा लगेंगे आपको और ठीक भी रहेंगे, नहीं तो फिर वो बोरिंग जैसा है, एक व्यक्ति बोलता है बाकी सब सुने और बुक ढक दिया और घर चले गए, और ठीक है श्यामानंद प्रभु बोलते रहे उनकी कहानी। आप सबकी कार्य है सारे लोग मिलके पढ़ें और अपने भाषाओं में उस चीजों को समझने के लिए प्रयत्न करें पढ़ने के बाद, और नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा, ग्रुप में डाल दीजिए, मेरे को पूछिए, किसी भक्त को पूछिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाए। और भागवत के श्लोक जहां जहां उद्धृत है ना वो हमने पढ़ेंगे श्लोक को, बेस श्लोक आपको कंठस्थ नहीं करना, किंतु श्लोक के साथ पढ़ने से ना उसमें मिठास होती है, उसमें उसके रस की प्राप्ति होती है, तो वो हम करेंगे। तो फिर अगले सप्ताह में हम फिर अध्याय 5 शुरू करेंगे, उसके है भक्ति की शुद्धता, है ना, भक्ति की शुद्धता, वो हमने अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। और जो आप थोड़ा सा पढ़ के भी रखिएगा, आप पढ़ लीजिए ना, ये तो हिंदी में लिखा हुआ कोई श्लोक है नहीं, पढ़ के रखेंगे तो फिर आप जब मैं कुछ बोलूंगा बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा और आप प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। और आप याद रखिएगा, जब कोई नंबर्स व कोई एग्जाम पास करने के लिए अपने जीवन में भक्ति की प्रगति के लिए आपको चाहिए, तो वो सोचते हुए उसको पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी बताइए। प्रभु जी आज ना नर्मदा माता जी के बेटी के बर्थडे है, तो नर्मदा माता जी के गुंजन के, अच्छा गुड़िया के बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बहुत सुंदर, कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे है। नर्मदा माता जी हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बिटिया को जन्मदिन है आज? हाँ उसका माक्षी का। हम सब भक्तजनों के आशीर्वाद हैं। जी वो जी आप प्रभु बड़े जी, एकदम के भगवान की भक्ति करो। हरि बोल। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। प्रभुपाद की जय, श्यामानंद प्रभु जी की